वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी देखा, पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी को हमने स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले हम देखते हैं रदरफोर्ड प्रिडिक्शन। रदरफोर्ड ने 1920 में ये प्रिडिक्ट किया था कि एटम के न्यूक्लियाई में कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि कुछ मैस रखते हैं। उसने ऐसा इस वजह से प्रिडिक्ट किया क्योंकि जब हम बात करते हैं एटॉमिक मैस की, किसी भी एटम के एटॉमिक मैस को जब स्टडी किया गया तो उसमें ये बात सामने आई कि वो एटॉमिक मैस जस्ट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक मैसेस की बिना पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मीन्स के प्रोटॉन के मैसेस एंड इलेक्ट्रॉन के मैसेस मिलके एटॉमिक मैस किसी भी एटम का नहीं बना रहे, बल्कि उसका जो मैस है वो उनसे कुछ ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, लेकिन इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और न्यूट्रल पार्टिकल्स कुछ मौजूद हैं जो कि कुछ मैस भी रख रहे हैं और एटॉमिक मैसेस में भी रोल प्ले करते हैं। इसके लिए चैडविक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 1932 में उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड 1935 में उसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिज़िक्स में। तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, उसमें उसने पोलोनियम का एक सोर्स लिया। पोलोनियम हमारे पास एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। उसने पोलोनियम सोर्स लिया। उस पोलोनियम सोर्स ने उसने अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करवाए। मीन्स कि पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करवाए एंड देन उन अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया किसके ऊपर, बेरिलियम के जो है वो न्यूक्लियाई के ऊपर। एक बेरिलियम न्यूक्लियाई को लेके उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई। अब जब उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई तो हुआ क्या कि वहाँ से ये उसने देखा कि बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाने के नतीजे में वहाँ पर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं। उन रेडिएशंस को जब चार्ज डिटेक्टर में डिटेक्ट किया गया, उनका चार्ज देखा गया, तो वहाँ पर उनका चार्ज न्यूट्रल आया। मीन्स उनके ऊपर कोई चार्ज डिटेक्ट नहीं हुआ, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या हुआ, एक बेरिलियम न्यूक्लियाई लिया गया, उस बेरिलियम न्यूक्लियाई के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई। अल्फा पार्टिकल्स की जब इनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। उन रेडिएशंस को चार्ज डिटेक्टर में नोट डाउन किया गया। चार्ज डिटेक्टर में उनका चार्ज डिटेक्ट करने की कोशिश की गई, तो वहाँ से ये पता चला कि ये जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई हैं, इन रेडिएशन का कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। अब स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं और प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। उन इक्वेशंस में एक है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड नेक्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। कि यहाँ पर जैसे आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ है कि अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया है बेरिलियम पे। तो जब हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स की फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम पार्टिकल्स हैं। हीलियम, जिसमें देखें पोलोनियम को क्या करवाया गया है कि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडिएशंस प्रोड्यूस करवाता है, तो उसने कन्वर्ट हुआ वो पीबी में एंड एचई में। मीन्स यहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस हुए हैं, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। देन इस अल्फा पार्टिकल्स को आगे किसके ऊपर अटैक करवाया गया है, बेरिलियम के ऊपर। तो हीलियम जब बेरिलियम के ऊपर अटैक करेंगे तो फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें होता ये है कि अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम के साथ अटैक करते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं कार्बन 12 की एंड साथ में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो कार्बन 12 है, मीन्स कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस बेरिलियम के ऊपर अटैक करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, इनके एटॉमिक मैसेज में ऐसे चेंज आएगा कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन 12 में, और साथ में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हैं, जो एक्स्ट्रा रेडिएशंस हैं, वो यहाँ से एमिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें
आप इस इक्वेशन को देखें तो ये दोनों तरफ बैलेंस है, मीन्स कि बेरिलियम का यहाँ पर अगर आप जो है वो एटॉमिक मास देखें 9 और 4 है, और यहाँ पर ये 9 और 4 कितना होगा 13 एटॉमिक मास ओवरऑल। और यहाँ पर भी आप देखें तो कार्बन 12 एंड यहाँ पर न्यूट्रॉन का 1, तो 12 और 1 13 एटॉमिक मास ओवरऑल। यहाँ पर देखें 4 है एंड 2 एटॉमिक नंबर्स की अगर हम बात करें तो 4 और 2 6 होगा, और यहाँ पर भी आप देखें तो जो एटॉमिक नंबर है या फिर जैसे आप जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, तो ये कितना होगा ये 6 है। तो यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर्स। तो यहाँ पर ये तो दो पार्टिकल्स थे, ये दो पार्टिकल्स, ये दो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हुए, ये कंबाइन होके इन्होंने फॉर्मेशन की कार्बन की फॉर्मेशन में, चूंकि कार्बन 12 जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई है, और तो यहाँ पर जब कार्बन 12 बना तो एक जो रेडिएशन की सूरत में जो पार्टिकल था वो क्या हो गया है, वहाँ पर रेडिएट हो गया, एमिट हो गया है, वहाँ से निकल गया है, और उसी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं कि ये न्यूट्रॉन है। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वहाँ से एमिट हुआ जब कार्बन बना, तो जब इसकी एमिशन हुई और उस चीज़ को जब आगे डिटेक्ट किया गया चार्ज डिटेक्टर में, तो पता ये चला कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स की जब रेडिएशन करवाई गई बेरिलियम के ऊपर, तो फॉर्मेशन किस चीज़ की हुई, न्यूट्रॉन की जो है वो फॉर्मेशन हुई। और इन न्यूट्रॉन्स को जो है वो ये बात भी सामने आई कि इनके ऊपर चार्ज भी कोई नहीं होता, और दूसरी बात ये कि इनको भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की तरह एटम के फंडामेंटल पार्टिकल ही कंसिडर किया गया, कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एटम के जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन भी उसी तरह फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है। स्टूडेंट, अब हम न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन्स की वो है इट कैन नॉट आयोनाइज द गैस। न्यूट्रॉन्स गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमने देखा है कि जब चार्ज डिटेक्टर में ये देखा गया कि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, तो वो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे। तो न्यूट्रल होने की वजह से ये गैस की आयोनाइजेशन नहीं करवा सकते। कैथोड रेज थी, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो जो है वो क्या कर लेती थी, गैस को आयोनाइज करवा देती थी। लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो गैस की आयोनाइजेशन नहीं करवा सकते, मींस क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, ये ना ही प्रोटॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनकी आयोनाइजेशन नहीं होती। फ्री न्यूट्रॉन डीके, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन की वो ये है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका डीके हो जाता है, मींस वो टूट जाते हैं और फर्दर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जो है वो इक्वेशन में देख सकते हैं, न्यूट्रॉन है उसका डीके करवाया गया है, उसको जब तोड़ा गया है तो वो न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, टूट गया है, मींस कि फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रोडक्शन करवाई है न्यूट्रॉन ने टूटकर। उसके बाद जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है वो है हाई पेनिट्रेटिंग पावर। न्यूट्रॉन्स के ऊपर स्टूडेंट चूंकि कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से अगर इसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसके ऊपर बम्बार्ड करवाया जाएगा, उसके ऊपर थ्रो करवाया जाएगा न्यूट्रॉन को, उनकी रेस को, तो होगा ये कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज ना होने की वजह से अब उस सब्सटेंस के अंदर जो एटम है या जिस भी मटेरियल का वो बना है, जो भी मटेरियल है उसके ऊपर जब बम्बार्डमेंट होगी तो ये अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे, न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। अब न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट इस वजह से करेंगे क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना ही जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये सीधे अंदर की तरफ जाएंगे। अब वहाँ पे जाके न्यूक्लियस तक जब ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये प्रोटॉन्स को क्या करवा देते हैं, किक आउट करवा सकते हैं। तो इस तरह से इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स को जो है वो किक आउट करवा सकते हैं, उनको बाहर जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इनकी स्पीड के बारे में, एनर्जी के बारे में, फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स।
इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है इसमें। जब हम बात करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स की एंड स्लो न्यूट्रॉन्स की, तो फास्ट न्यूट्रॉन्स वो न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ट्रैवल करेंगे। इनकी जो ट्रैवलिंग होगी, इनकी जो मूवमेंट होगी वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर होगी तो उनको हम, उन न्यूट्रॉन्स को हम नाम देंगे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का या फिर फास्ट न्यूट्रॉन्स का। और स्लो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इनकी जो एनर्जी है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी के जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो स्लो न्यूट्रॉन कहलाएंगे। और यूजुअली जब फिशन रिएक्शन होता है तो फिशन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन यूज़ किए जाते हैं वो स्लो न्यूट्रॉन यूज़ किए जाते हैं। स्लो न्यूट्रॉन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स की तरफ इन द फिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, उनको कैरी करवाने के लिए डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन का यूज़ होता है। जैसे अभी हमने देखा कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी उसके अंदर हमने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो बम्बार्ड करवाया जा रहा था। अब उसमें हुआ ये कि बेरिलियम कन्वर्ट हो गया था कार्बन में, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं बेसिकली। अब इसी तरह से जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। जब इनको जो है वो प्रोजेक्टाइल करवाया जाता है, मीन्स इनको थ्रो करवाया जाता है, तो एलिमेंट्स को या तो जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में डिफरेंट एटॉमिक मैसेज वाले में, मीन्स के पहले एलिमेंट का एटॉमिक मैस कुछ और था फिर कुछ और हो गया, या फिर जो है वो इफ़ेक्टिव रेस की प्रोडक्शन भी करवाते हैं। जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स की हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, उनकी बम्बार्डमेंट हुई तो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। तो इस तरह के पार्टिकल्स की जो है वो फॉर्मेशन भी करवा देते हैं या फिर कन्वर्जन भी करवा देते हैं एलिमेंट्स की। यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। पहले एग्जांपल में जो है वो क्या है कि इसमें देखें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जब न्यूट्रॉन को रिएक्ट करवाया गया है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई गई है, तो क्या हुआ है कि नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया है बोरॉन में, और बोरॉन के साथ कन्वर्ट होने के साथ साथ उसमें जो है वो प्रोडक्शन किस चीज़ की हुई है, हीलियम की, मीन जिसको हम क्या नाम देते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का भी जो है वो नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखें अब ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट कन्वर्ट भी हो गया है, दूसरे में नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो गया है बोरॉन में। पहले जो है वो इसका जो एटॉमिक नंबर था वो 7 था, देन वो 5 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो और उसके साथ साथ हीलियम पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स की प्रोडक्शन भी हुई है। इसी तरह से अगर हम दूसरा इसका जो है वो रिएक्शन देखें तो दूसरे रिएक्शन में कॉपर की कन्वर्जन है। अब पहले जो है वो कॉपर 65 था, कॉपर 65 पे जब न्यूट्रॉन का रिएक्शन इसके साथ करवाया गया है, मींस न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई गई है या न्यूट्रॉन को कॉपर 65 के ऊपर थ्रो करवाया गया है, तो ये कन्वर्ट किस चीज़ में हो गया है, ये कॉपर 66 में कन्वर्ट हो गया है। एटॉमिक मैस डिफरेंट है दोनों का। अब ये जब कॉपर 66 में जो है वो कन्वर्ट हुआ है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर आपको H भी नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ये इफ़ेक्टिव रेज हैं जिनको गैमा रेज, हाईली एनर्जी रेज हैं, ये गैमा रेज इनको बोला जाता है। तो गैमा रेज की प्रोडक्शन भी साथ में हुई है। एंड देन कॉपर 66 जो है वो फर्दर डिके होके क्या करता है, ये प्रोडक्शन करवा देता है जिंक की, मीन्स के जिंक की प्रोडक्शन हो रही है किस चीज़ से, कॉपर से। न्यूट्रॉन को जब थ्रो करवाया गया है कॉपर पे, तो कॉपर 65 पहले कन्वर्ट हुआ कॉपर 66 में, गैमा रेज भी साथ में प्रोड्यूस हुई, एंड देन कॉपर 66 जो है वो कन्वर्ट हुआ है जिंक 66 में। एंड जिंक में जब वो कन्वर्ट हुआ है तो कहाँ डिफरेंस आया है, डिफरेंस आया है यहाँ पर एटॉमिक नंबर में, कि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो गया है। कॉपर में 29 था एंड जिंक में क्या हो गया है, 30 हो गया है, कि मीन्स 1 यूनिट इंक्रीज हो गया है एटॉमिक नंबर में, और कॉपर कन्वर्ट हो गया है जिंक। इसके बाद जो लास्ट वन इसकी प्रॉपर्टी है वो है बायोलॉजिकल फील्ड में, कि अगर हम देखें कि बायोलॉजिकल फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में जो है वो न्यूट्रॉन, तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, जैसे स्टूडेंट हमने देखा कि
न्यूट्रॉन्स क्या है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं, मींस कि न्यूट्रॉन पेनिट्रेट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इनको कैंसर्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, कैंसर की थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है कि इनको क्या है कि ये इनको जब ट्यूमर्स के ऊपर, कैंसर बेसिकली क्या होता है कि ट्यूमर्स की प्रोडक्शन हो जाती है बॉडी में, तो फॉल आउट करवाया जाता है जब बॉडी पे, तो वहाँ पर जो ट्यूमर है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको तोड़ने के लिए इनको यूज़ किया जाता है इन रेस को। तो इस तरह से मेडिकल की फील्ड में भी न्यूट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस किया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, एंड देन उसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच।